अब बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपका हमारे चैनल पे जायसवाल एकेडमी पे स्वागत है। और बच्चों जैसा कि आप हमको सुन रहे हैं कि हम लोग की टीम क्लास 10th के भी सीबीएसई का बैच और बिहार बोर्ड का बैच जो क्रैश कोर्स के नाम से हम लोग लॉन्च किए हैं उसमें चैप्टर वाइज क्लास किया जा रहा है। ठीक है, तो बाकी कुछ चैप्टर्स को हम पहले भी बोले थे कि 10th के कुछ चैप्टर्स को हम भी डील करेंगे, तुम लोग के सामने हम भी कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तो बच्चों आज पहले हम लोग क्लास 10th में क्या क्या चैप्टर मैथ्स में आता है वो पहले देखते हैं। तुम्हारे बोर्ड में क्या चैप्टर आएगा जो तुम्हारा स्पेशली सीबीएसई बोर्ड है। तो पहला रियल नंबर है, फिर दूसरा क्या है पॉलिनोमियल है, फिर तीसरा क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, फिर है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर है ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, और फिर उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। यहाँ बेटा ट्रिगोनोमेट्री है ये, ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है जो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। और ये तुम्हारा फिर सर्कल है, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, फिर सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम है, फिर स्टैटिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों क्लास 10th में इतना कंटेंट है मैथ्स का जिसमें कि हम भी आपके सामने आज कुछ टॉपिक को या मान लो रिवाइज के तौर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोग मान लो चैप्टर 2 लिए। चैप्टर 2 बेटा है तुम्हारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में टॉपिक्स है, पहला पॉलिनोमियल है, फिर लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्लास 9th में तुम पॉलिनोमियल के भी बारे में पढ़े होगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो इसमें जो क्लास 10th का सिलेबस है सीबीएसई का, जनरली जो सीबीएसई का हम लोग का सिलेबस है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, उसमें पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो एक ऐसा फॉर्म जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो वैसे फॉर्म को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बोलो मेरे साथ साथ क्या बोले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो है कॉफिशिएंट है उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा कि तुमको पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4 ऑप्शन रहेगा। तो जिसका डिग्री 2 होगा, जिसका डिग्री 2 होगा, डिग्री 2 का मतलब बेटा हुआ मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री का मतलब हुआ मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, जिसमें एक्स पर जो सबसे बड़ा पावर रहेगा वही उसका डिग्री होता है। और क्वाड्रेटिक में देखो तुम मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए ये इसका डिग्री 2 है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें a का वैल्यू 0 नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जिसमें a का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x और c का मतलब है कांस्टेंट टर्म। यहाँ तक समझ गए, सब लोग समझ गए यहाँ तक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें बेटा देखो पावर 2 है, इसका मतलब 2 जीरोज होगा। जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, उसमें वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो 2 जीरो होगा जिसका नाम होगा अल्फा। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, बोल दो पीछे से, क्या होगा अल्फा। इसको बेटा क्या पढ़ेंगे, बीटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोल दो, बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना रूट्स होगा, बोलो बोलो, 2 रूट्स होगा। कौन कौन होगा बोल दो फिर से, एक अल्फा होगा, दूसरा बता दो तुम क्या होगा, बीटा होगा। तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, यही तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट।
तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाय, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाय। ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। पहला फॉर्मूला क्या बताया, बताओ। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय। इसी को बेटा क्या लिखेंगे, इसको तुमको लिखना है इस तरह का जो है हम लोग का, इसको कहेंगे सम ऑफ जीरोज। क्या कहेंगे बेटा, बोलो, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी किसके साथ है, एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाय, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर यदि अल्फ़ा बीटा दिया रहे तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। तो फिर से हम बात को दोहरा रहे हैं कि देयर आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होगा, और बता दो क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा। फॉर्मूला क्या क्या हुआ, तीन बेसिक फॉर्मूला हुआ। पहला क्या हुआ बेटा, बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाय, बोलो मेरे साथ साथ, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको ही लिख सकते हो तुम ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो, सम ऑफ जीरोज और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होगा। तो ये हम लोग का फॉर्म आया कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होगा, 2 जीरोज होगा, जिसका नाम अल्फ़ा बीटा होता है। फॉर्मूला तुम मेरे साथ साथ अभी रटो और कॉपी में भी नोट करते जाएंगे आप लोग। जो भी बच्चे ऑनलाइन हमको सुन रहे हैं, हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि तुम ये फार्मूला अपने नोटबुक में लिखो और उसको लर्न भी करो, क्योंकि बिना फार्मूला से क्वेश्चन 100% सही नहीं हो पाएगा। और तो इस तरह से हमारा 3 ये फार्मूला है। ठीक है, बाकी सब लोग को समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन से लेके आए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आता है, हमारे एग्जाम में आता है, तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट और कोफिशिएंट, मतलब तुमको वेरीफाई करना है और इसका जीरोज निकालना है। बात समझ गए। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि आप जायसवाल एकेडमी चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम, मेरा नाम रंजन जायसवाल हुआ, जो कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भूतनाथ और भागवत नगर पटना में है। ठीक है, और हमारी टीम पूरे तरीके से चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से क्लास 10th का और 12th का, क्लास 10th में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो तुमको हर एक चैप्टर को अपडेट किया जाएगा वीडियो के थ्रू, और क्लास 12th में मैथ्स का लेक्चर मेरा होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी फैकल्टी रहेंगे। तो इसलिए आप इस लेक्चर को देख के अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को सहूलियत से कैसे बनाएंगे, ये इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला फिर वापस हम आ जाते हैं कि ये मेरा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, तो जीरोज कैसे होगा। जो मेरे हमको ध्यान से सुन रहे हो, मज़े से, पूरे मज़े से अगर जो सुन रहे हो, उसका क्वेश्चन बेटा बन जाएगा। जिसको लगता है कि नहीं ही कुछ भी, तो वो फंसोगे, फिर एकदम गारंटी है तुम फंसोगे। तो 3 है, तो जीरोज के लिए ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तुम लिखोगे कैसे, तुम्हारा क्या उसका प्रोसेस है, ये भी मायने हैं। ऐसा नहीं कि तुम बना के कुछ आ गए, नहीं, पूरा प्रोसेस से बनाना है, बेहिचक बनाना है, निडर होके बनाना है। और कैसे निडर होके बनाना है, जब तुमको आएगा। तो वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है,
तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले रफ में जाके, क्या हो गया -10x², और 10 को फैक्टराइज करेंगे मतलब तोड़ेंगे, 2 गुना 5 और 5 और 1। पहला को बेटा वही लिख देंगे जैसे ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, x² + 3x - 10 = 0। पहला को वही लिखेंगे x², 3x को बेटा क्या लिख सकते हो इसी में, तो 5 घटा 2 लिख सकते हो, 5x घटा 2x, और -10 लिख सकते हैं, और =0 उतार देंगे। इक्वल टू क्या उतार देंगे बताओ, 0। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा x² प्लस 5x - 2x - 10। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से वापस आ जाते हैं, इसमें थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था, एक बार वापस आ जाते हैं बेटा फिर से। फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा -10x² हुआ, 10 को तोड़े तो क्या हो गया 2 5। हम बोल रहे थे बीच वाले को तुमको तोड़ना है, प्लस 3x को क्या लिखेंगे 5x घटा 2x। अब इस दोनों में कॉमन लो, x + 5 - 2, फिर क्या हो जाएगा x + 5 = 0 छापते जाएंगे, तो x + 5 और x - 2 = 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, x + 5 को एक बार 0 कर लेंगे, और x - 2 को एक बार 0 कर लेंगे, और तो x + 5 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, और x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो जीरोज इसका आया, इसका जीरोज नीचे लिखेंगे, जीरोज आया -5 और 2। तो जीरोज निकालने के लिए, किसी भी जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले =0 करेंगे, ये बीच वाले को तोड़ेंगे, मिडिल करेंगे, स्प्लिट इन मिडिल 2 टर्म, पहला दूसरा में कॉमन लेंगे, फिर लास्ट में कॉमन लेंगे, एक बार जब प्रोडक्ट में आएगा एक बार उसको 0 करेंगे, फिर एक बार उसको 0 करेंगे। तो ये तुम्हारा सवाल होगा। फिर उसके बाद x² + 7x + 12 है, तो ये भी तुम सेम टू सेम ये करोगे, लेकिन यहाँ सवाल में देखो जीरोज तो निकालना है तो वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो जीरोज में तुम्हारा क्या आया -5 2, एक अल्फा मान लो एक बीटा। देखो आप वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए हम लोग देख लेते हैं, वेरीफाई के लिए फिर से देख लो, वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे। वेरीफाई के लिए देख लो, एक को बेटा क्या मानेंगे अल्फा, एक को क्या मानेंगे अल्फा, अल्फा है तुम्हारा कितना -5, एक को क्या माने बीटा 2, कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, ए का वैल्यू क्या हो गया 1, बी का वैल्यू क्या हो गया 3, सी का वैल्यू क्या हो गया -10। अरे यहाँ तक समझे कि नहीं, कि हंसोगे पीछे से, समझ में आ रहा है कि नहीं ये पहले बताओ। यस सर आ रहा है, चलो बताओ फिर तब अल्फा + बीटा, अल्फा पहला फॉर्मूला क्या था जल्दी बोलो बेटा क्या था, अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा के नीचे क्या रखोगे -5, बीटा के नीचे क्या रखोगे 2, -b मतलब 3/a, इधर भी -3 इधर -3, दोनों देखो इक्वल आया कि नहीं, इसी को अंग्रेजी में वेरीफाई करना कहते हैं। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताओ, दूसरा था अल्फा × बीटा c/a, तो अल्फा के नीचे -5 और बीटा के नीचे 2 और सी के नीचे तुम्हारा -1, ए के नीचे तुम्हारा हो जाएगा 1। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा -5 -10 हो जाएगा, होगा कि ना, और इधर भी -10 होगा, देखो दोनों इक्वल आया कि नहीं, तो ये तुम्हारा वेरीफाई होगा। तो वापस फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना जीरो होता है बताओ 2, क्या नाम होता है बोलो बोलो अल्फा बीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय, फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या होता है, देखो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और जब वेरीफाई करने का बात होगा, जब क्वेश्चन को वेरीफाई करने का बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से एक्स का वैल्यू निकलेगा। एक बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा, और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। और वेरीफाई करने का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, एक लगाएंगे माइनस बी बाय एक, और एक अल्फा इंटू बीटा क्या लगाएंगे, सी बाय। बात सबको समझ में आ गया। फिर इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, ठीक है। तो ये भी, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप बना के आएंगे। आगे बढ़ें, ठीक है। फिर देखो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन जो हम लोग का है 5x स्क्वायर माइनस 8x, पहले लिख देते हैं माइनस 4, ठीक ना। और ये क्वेश्चन भी आप बनाएंगे, बस हम हिंट्स दिए। फिर ये भी देखिए सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बना के आएंगे। और जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं वो हमको तो यहाँ दिखाएंगे, लेकिन जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं वो चैट के माध्यम से कमेंट करेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट तुमको कैसा समझ में आया, और इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं रह गया हमको समझाने में, या अच्छे से समझ में आया या अच्छे से नहीं समझ में आया, ये भी बताएंगे। और एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे, आप चैट के थ्रू भेजेंगे, कमेंट के थ्रू भेजेंगे आप। फिर 5 नंबर सवाल को देखें, 5x स्क्वायर प्लस 10x। तो 4 जीरोज के लिए बेटा क्या करेंगे, जो भी चीज़ रहेगा इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। फिर कॉमन लेंगे, क्या होगा, 5x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या करो, 5x इक्वल टू एक बार जीरो कर दो, फिर x प्लस 2 एक बार जीरो कर दो, यहाँ से x जीरो हो जाएगा, 0/5, यहाँ -2 होगा। तो पीछे से कोई पूछ रहा है सर इसमें ABC क्या होगा, तो तुम ही लोग बताओ, या ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी। अगर मेरा कुछ दिन के बाद हम लाइव क्लास भी करवाएंगे, मेरी पूरी टीम पूरा लाइव क्लास कराएगी। इससे पहले आप कुछ जो हमारे लेक्चर जो जा रहे हैं उसको ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, हर एक टीचर का बताएं कि कैसा चल रहा है, कैसा शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तुम्हारा x 0 हो गया, एक बार x इक्वल टू -2 हुआ, इसी का नाम अल्फ़ा हो गया, इसी का नाम बीटा हो गया। तो a का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं, बोलो, a कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x को क्या कहते हैं, b कहते हैं, 10 है। और जो नहीं रहता है, जिसमें x नहीं रहता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। और इसमें तो x है ही नहीं, डब्बा गोल है, तो इसमें x नहीं है, तो कुछ इसकी जगह कांस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, 0। बाकी आप इसके आगे ये खुद कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कोई है जो बना सकता है, कोई बता सकते हो क्या, कोई भी बच्चे बता सकते हैं जो ये बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये कोई बता सकते हैं क्या, एक बार फिर से समझ लें कैसे बनेगा कि नहीं। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन ये है आपका। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, रंग बिरंगा कर लिया जाए। तो गिवन है तुम्हारा px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस। इस तरह का जब भी सवाल देगा, अल्फा बीटा रहेगा और के बी एम का वैल्यू निकालने के बाद पहले तुम बताओ a का वैल्यू बेटा क्या है, 2 है, b का वैल्यू बताओ पीछे से 5, c का वैल्यू बता दो k। तुम्हारा फॉर्मूला दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4। तो एक देखो, एक फार्मूला याद रखना बेटा, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसके नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा उतार देंगे 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -5/a
ए की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 21/4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25/4 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। सी के जगह k है k/2 और 21/4 होगा कि नहीं? बताओ यहाँ तक समझे कि नहीं, कि ऐसे सिर्फ देख रहे हो? समझ में आ गया। चलो यहाँ पे देखो फिर, पच्चीस माइनस 25/4 और इसको इधर कर लेते हैं माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। तो क्या होगा 25 घटा 21 4/4 k/2, 4 4 खत्म हो जाएगा, k का वैल्यू 2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को, कि अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, फिर हम लोग उसमें फॉर्मूला लगा दिए और फिर इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज 5/2। तो सॉल्यूशन में सम ऑफ जीरोज को मतलब क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बेटा क्या कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। फाइंड द जीरोज निकालना है पहले तो पॉलिनोमियल निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा जोड़ बीटा 5/2 एक्स प्लस 1 सॉल्व कर देंगे, फिर आ जाएगा। यहीं से जीरोज निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लेक्चर, जो कि तुमको शुरू से जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है बताया गया। और ये क्वेश्चन फिर आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये टॉपिक आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या आया और किस लेवल में आया। फिर अगले लेक्चर के लिए फिर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे जायसवाल एकेडमी पटना से। फिर हम आगे के लेक्चर को इसमें आगे के लिए बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।